ओ स्कूटी उत्तों काला तेरा लैपटॉप साले। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया यूज़र हैं तो आपने इस तरह की वीडियो या टिकटॉक पर, स्नैक वीडियो पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने इस तरह की वीडियो यार ज़रूर देखी होगी। इसे कहते हैं डायमंड प्लस ब्लैक इफेक्ट वीडियो एडिटिंग। ये जो ब्लैक इफेक्ट वीडियो एडिटिंग है ये होती है लाइट मोशन ऐप के अंदर, ठीक है। एंड ये जो डायमंड एडिटिंग है मतलब यहाँ पर वीडियो के स्टार्ट में जो शाइनिंग होती है ये होती है कैपकट के अंदर। तो दोस्तों यार दोनों एडिटिंग आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको एडिट किस तरह से करना है। तो एक के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अलाइट मोशन एंड दूसरा आपको ऐप की ज़रूरत पड़ेगी कैपकट, ठीक है। तो अलाइट मोशन एक पेड ऐप है, ठीक है। आप उसको फ्री में यूज़ किस तरह से कर सकते हैं तो उसका लिंक मैं आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो आपने जाकर अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, विदाउट वाटर मार्क के साथ। एंड कैपकट तो आपको भी पता है कि यार उसके एंड में जो कि वाटर मार्क होता है वो हम डिलीट कर लेते हैं, जो कि मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर सिखाऊंगा। तो चलते हैं यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह की एडिटिंग यार करना बहुत ही सिंपल है, एक दो बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं यार अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सारा प्रोसेस करते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना इस तरह की न्यू वीडियो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो गाइज आपने यार इस अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा जो कि विदाउट वाटर मार्क है। यहाँ पर मेरे पास आईफोन है तो यहाँ पर मैं आईफोन के अंदर आपको सिखा रहा हूँ। तो वो एंड्रॉइड के लिए, ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके उसको यूज़ करेंगे तो उसमें वाटर मार्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आईफोन है तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आप वाटर मार्क को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं अगर आप भी प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपने अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये ओपन होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर वीडियो को ऐड एंड उसको एडिट किस तरह से करना है। तो उसके बाद आपने ऊपर क्रॉस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने 9:16 की रेशियो को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने रेजोल्यूशन के अंदर इसको फुल HD पर रखना है, ठीक है, 1080p पर, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेम रेट को आप यहाँ पर 30 से लेके 60 तक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 6 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, बॉक्स बना हुआ होगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने अपनी सिंपल वीडियो को ले लेना है जिसको आपने एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर स्क्रीन पर टच करना है एंड यहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने शेप को ले लेना है, ठीक है, कुछ ये वाली शेप को। इसको लेने के बाद आपने इसको इस तरह से फुल कर देना है, ठीक है। फुल करने के बाद आपने यहाँ पर कलर एंड फिल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, बैक आने के बाद आपने यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपने डिफरेंस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपने ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने ऊपर सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं COPY लिखता हूँ तो यहाँ पर ये कॉपी बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको ले लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है, प्लस पर। तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने अगेन यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है गॉसियन ब्लर, ठीक है, यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपने सर्च करना है GA, ठीक है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। तकरीबन आपने 500 से 600 तक इसको रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 500 रख लेता हूँ, ठीक है, 505 रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपने अगेन यहाँ पर इफेक्ट्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ऊपर अगेन सर्च पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने सर्च करना है X लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा एक्सपोजर गामा, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अगर आप मेरी तरह से करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक्सपोजर को यहाँ पर -40 तक लेकर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गामा जो कि इसको मैं पीछे लेकर जाता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर 60 तक लेकर जाता हूँ, ठीक है। जहाँ तक मतलब आपको अच्छा लगे आपने खुद से अपने उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कि ऑफसेट है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ या मतलब थोड़ा सा इस तरह से रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है।
उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्रीन पर टच करना है एंड यहाँ पर आपने ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करना है, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल 1 पर। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल एंड में आ जाना है, ठीक है, और कहीं भी आपने टच नहीं करना, इस तरह से आपने स्क्रॉल करके एंड में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर मैं आपको हाइड करके दिखा रहा हूँ, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर ये आपकी पूरी वीडियो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपने इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐड चलेगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जैसे ही हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ कैपकट ऐप के अंदर, ठीक है। कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हम यहाँ पर देंगे डायमंड वाला जो कि इफेक्ट होता है, जो कि स्टार्ट में आता है, तो वो कैपकट के अंदर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसको हमने अभी एडिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एंड में आते हैं एंड यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जो भी कैपकट का लोगो होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। वीडियो यार काफ़ी बड़ी हो रही है मुझे पता है, लेकिन आपको समझ भी आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बेसिक पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ही आपको 2 मिल जाते हैं, ठीक है, डायमंड जूम एंड हेलो ब्लर, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर हेलो ब्लर ये वाला है, ठीक है, एंड डायमंड ब्लर ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने एडजस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको डन करता हूँ एंड यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये यहाँ पर देखें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अपनी वीडियो को सेव कर लेना है, इस तरह से आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।